तो सोचो अपने विचारों में क्या चलता है, क्या चलता है आपके विचारों में। बस ये व्यापार में इतना लाभ हो जाए, एक दो पार्टी और बन जाए, ये काम और बढ़ जाए, और ये चीज़ नहीं आए, ये नुकसान नहीं हो, यही तो चलता है। और क्या चलता है? बस अपना बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, उसके नंबर कम नहीं रह जाए, हैं, और बस अपना सब सही रहे, हैं। ये रात और दिन की ये चेतना ही, ये सारी चेतना जो है जीव की, वो इसमें लगी पड़ी है, और यहाँ से हटना भी नहीं चाहिए। जबकि सुनो, वस्तु स्वरूप ये कह रहा है कि तुम अपनी चेतना रात और दिन इसमें खपा के रखो, 1% वहां परिणाम तुम्हारे अनुसार होने वाला। गजब की बात है। दिन रात रज रेत पहले, घृत ज्यों पावे नहीं, तेल ज्यों पावे नहीं। बोलो, रात और दिन रेता को पेल लो, रात और दिन तेल मिलेगा? रात और दिन पाली को मंथन करो, घी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी आचार्य कहते, तुम जो चिंताएं कर रहे हो और इन चिंताओं में चैतन्य को खो रहे हो, तुम्हें कभी इन चिंताओं से 1% लाभ होने वाला नहीं। कि साहब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन क्या करें, चिंताएं हुए बिना रहती नहीं। ख्याल में है ना, चिंता बार बार हम सोचते तो हैं कि हमारी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, चिंता वही लगी रहती। बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन चिंता के अभाव का उपाय तत्व विचार है, सो वो करते नहीं। देखो भाई, एक बात बताओ, चिंता का बीमारी है हमें कोई, ठीक है, और तुम डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाते, इसका मतलब क्या है? कि वो बीमारी का दुख नहीं लगता। बीमारी का दुख लगे, तकलीफ लगे, और वैद्य के पास, डॉक्टर के पास नहीं जाए, ऐसा होता ही नहीं, भागता है, भैया हमारा इलाज करो। ऐसे ही इन चिंताओं, चिंता माने क्या, मोह, इनका दुख लगे तो जो उपाय टोडरमल जी साहब बता रहे हैं, वेद ज्ञानी तत्व ज्ञानी जीव बता गए हैं, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बता के गए, सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं कि तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार करो, तो तत्व विचार करे बिना नहीं रहेगा, लेकिन ये तत्व विचार नहीं करता, तो इससे सिद्ध होता है कि ऊपर ऊपर कहता है कि चिंता नहीं करना चाहता, अंदर तो चिंता कर कर के ही ऐसी मान्यता पड़ी है कि मेरी चिंता करने से, मेरे निर्णय लेने से, विचार करने से काम बनेंगे। अगर मैं चिंता करना छोड़ दूंगा तो सारा घर खराब हो जाएगा। ये मान्यता पड़ी है। अब ये मान्यता जब तक पड़ी है, चिंता बेरी कैसे छूटेगी? छूटेगी है? छूटेगी? बोलो। मान्यता है ना, मेरी चिंता से काम होता है, तो कैसे छूटेगी? कई लोगों के मैं जीवन में देखता हूँ, वे इतनी छोटी छोटी चिंताओं में जीवन गवा देते हैं, इतनी छोटी छोटी चिंताओं में जिसकी 2 रुपए की वैल्यू नहीं। बोलो, आपने अपने अमूल्य जीवन के 2 घंटे इसलिए बर्बाद कर दिए कि मैं क्या पहनूं, इसकी क्या कीमत है? बता, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? आपने रात के 2 घंटे इसलिए बर्बाद कर दिए सोने में, चिंतन करने में, कल क्या बनाऊं, इसकी क्या कीमत? रोज खाना है, एक दिन तो नहीं खाना है, एक दिन खाना है, रोज खाना है। अब रोज कब तक ये रोज सोच रही है? लेकिन कोई मानता नहीं है, चिंता करने की आदत पड़ी है। सच बता रहा हूँ, कितना सरल है, भोजन का एक मेनू बना दो और टांग दो, काम खत्म। और अल्टरनेट भी लिख दो उसमें साथ में कि ये नहीं होगा, अब मान के चलो हम मटर नहीं है तो कैसे बनाओगे मटर की, अल्टरनेट लिख दो, मटर नहीं होगा तो ये बना देंगे, काम खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। अब देखो, तुम भाई कितने घर की रोटी बनाते हो, कितने लोगों की रोटी बनाते हो? 4। और हॉस्टल में कितने लोगों की बनती है? हम पढ़ते थे ना, 200 लड़के थे, तो वे तो हमारे जो बनाने वाले होंगे वे तो रोज मर ही जाते होंगे सोच सोच के कल क्या बनाएंगे। वे 1% नहीं सोचते, वहाँ मीनू टंगा है, काम खत्म। वे 200 आदमी की चिंता में परेशान नहीं है कि कल क्या खाना है, और यहाँ 4 आदमी में भाई साहब आज जिंदगी निकली जा रही। और किसी को बुलाना हो घर पे, खाने के लिए बुलाना हो तो है, अच्छा बताओ, खाने के लिए बुलाना पड़ेगा, जैन साहब क्या करोगे? क्या बनाऊं? अरे क्या बनाऊं?
चार चीजें उसमें से कुछ भी बना दो, लेकिन ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, ऐसे जीवन। मतलब मैं इन चीजों को इसलिए बता रहा हूँ कि कोई वैल्यू नहीं है जितना हमें समय की कीमत क्यों नहीं है। सुनो सुनो सुनो, मुनिराज जो मुनिराज है आहार लेके रुकते क्यों नहीं है? आधा घंटा बैठ जाए, कौन से उनको खेत जोतने हैं? मुनिराज क्यों नहीं बैठते? मुनिराज 10 मिनट बर्बाद नहीं करते। 10 मिनट अगर वे 10 मिनट बोलेंगे तो आत्मा की बात बोलेंगे, वे आधा सेकंड बर्बाद नहीं करते। इतना कीमत होती उनको समय की। जो ज्ञानी होगा वो व्यर्थ का समय बर्बाद करने से 100% बचेगा। वो कहेगा नहीं, इतना समय पर नहीं कर सकती बर्बाद भैया। और जो समझ लो ज्ञानी तो नहीं है और ज्ञानी होना भी नहीं चाहता, उसको समय की वैल्यू कभी नहीं होगी, वो समझेगा ही नहीं। चाहे जहाँ बर्बाद करवा लो, चाहे जिसमें बर्बाद करा लो, भैया कुछ नहीं रखा। बहुत शांति से बैठ के विचार करो। हमें नहीं कह रहे कि तुम कुछ करो, भैया क्यों उतना समय बचा के तत्व विचार करोगे क्या बुराई है? आत्मा के बारे में सोचोगे क्या बुराई है? आधा घंटा आत्मा का ध्यान करोगे क्या बुराई है? स्वाध्याय करोगे क्या बुराई है? बोलो क्या बुराई है? कोई बढ़िया अच्छी बेहतरीन आध्यात्मिक रचना पढ़ोगे इसमें आत्मा ऊर्ध्व होता हो, क्या बुराई है? वो नहीं, समय बर्बाद करेंगे। तो ये सब जे अंतरंग में साफ ज़्यादा देर तक आत्मा में मन नहीं लगता, लगाओ। नहीं लगता तो लगाओ। ये कह के काम नहीं चलेगा कि ज़्यादा देर मन नहीं लगता। नहीं लगता तो फिर अनंत भाव के दुख झेलने पड़ेंगे। कड़वी दवाई अच्छी लगती मास्टर जी है? नहीं, हम तो मीठी मीठी खाएंगे, हमें नहीं खानी कड़वी। तो फिर भैया रोगों को भोगना पड़ेगा। बच्चों को देखा तुमने? जब बच्चे होते हैं वो दवाई नहीं खाते है ना, हमें नहीं खाने कड़वी दवाई। जब तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा, फिर अपन कहते भैया खा ले तो मट जाएगी, तो फिर कैसे ही मन कच्चा पक्का करके खाने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही मैंने अगर आत्मा की ओर ध्यान नहीं दिया, मैंने अगर तत्व विचार नहीं किया, मैंने भेद ज्ञान नहीं किया, तो भाई साहब मेरा क्या होगा? ये मोह तो मुझे महादुख अभी दे रहा है। जब अभी इतना पुण्य का उदय चल रहा है तो मोह इतना दुख दे रहा है, और जब ये पुण्य का उदय भी खत्म हो जाएगा तो ये मोह क्या करेगा? ये तो जीने नहीं देगा। इसलिए इस मोह के नाश का उपाय करते हैं।